133वां दोहा आ गया बंधुओं ये अयोध्या कांड का। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेस जन रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी के सहित भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हो रहे हैं। आज गृह प्रवेश हो गया राम जी का चित्रकूट के अपने निवास में। सोह मदन मुनि बेश जनो रत ऋतुराज समेत। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके अपनी पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ शोभित हो रहे हैं। ऐसा लक्ष्मण जी को यहाँ बसंत की उपमा दी गई है। इस तरह से राम जी ने अपना वहां पर निवास प्रारंभ कर दिया। बंधु अगर महीने वाली कथा कर रहे हैं आप तो यहाँ पर 17वां विश्राम होगा। मास पारायण 17वां विश्राम। अमरनाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट सभी आए हैं। राम प्रणाम की न सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। राम जी के वो सभी कोल भील के वेश में थे। फिर जो है सब लोग वहां पर आए हैं। राम जी ने बड़े आदर के साथ सबको प्रणाम किया और सब ने अपने नेत्रों का लाभ राम जी की सुंदरता को देख करके सब बड़े आनंदित हुए। बरस सुमन कहे देव समाजू, नाथ सनात भये हम आजू। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ आज हम आपका दर्शन पा करके सभी सनात हो गए। अब तक अनाथ जैसे लग गए, हमारा कोई स्वामी नहीं था। आज आपके दर्शन करके हमको विश्वास हो गया कि हम सनात हो गए। कर विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। उन देवताओं ने अनेक प्रकार की विनती करके अपने सारे दुखों का बात बताई। महाराज इस तरह से इन लोगों से, राक्षसों से, इनसे, इन दुष्टों से परेशान है। दुखों का नाश का आशा। राम जी ने कहा चिंता मत करो, आपके दुखों का सबका समन कर दिया जाएगा। ऐसा सुनकर के सभी हर्षित हो करके अपने अपने घर को चले गए। अब चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। ऋषि मुनियों को जैसे जैसे समाचार मिलता जा रहा है कि राम जी रघुनंदन, रघुकुल के तिलक श्री राम जी ने चित्रकूट पर अपना निवास बना लिया है, समाचार सुन सुन करके सभी ऋषि मुनि वहां पर आने लगे हैं। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। आते देख करके ऋषि मुनियों को आते हैं तो राम जी उठ करके खड़े होते हैं, आगे बढ़ के जाते हैं और उन सबको मुनि वृंदों को दंडवत करके रघुकुल श्री राम जी दंडवत करते, लेट करके प्रणाम करते हैं सब। कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर लाए उर लेही, सुफल हो निहित आशीष देही। वो ऋषि मुनि सभी राम जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं और उनके जो भी आयोजन है, राक्षसों को भूमिहीन करने का जो विचार है, सुफल हो निहित आशीष देही, उनके मनोरथ को सुफल होने के लिए वो सभी ऋषि मुनि आशीर्वाद देते हैं। श्री सौमित्र राम छवि देखें, साधन सकल सफल कर लेखें। जब वो सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी की सुंदरता को देखते हैं तो वो अपने सभी साधनों को ऐसा मानते हैं कि सफल हो गए। आज साधन सफल सकल सफल कर लेखें। साधन बंधु क्या मानते? साधन ये मोटर गाड़ी बंगला, ये साधन वाधन हो सकते हैं कहीं जाने आने के लिए उपसाधन, लेकिन वहां जाने के लिए जहां के लिए ये साधन आपको मिला है, सबसे बड़ा साधन ये शरीर। इस साधन के माध्यम से जो साधन है वो है जप तप ज्ञान वैराग्य योग ध्यान, ये सब साधन आज सफल हो गए। जितनी साधनाएं की, जितने साधन हमने उपयोग किए, आज सफल हो गए राम जी को दर्शन करके। 134वां दोहा बंधु अयोध्या कांड का। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करह जोग जप जाग तप निज आश्रमन स्वच्छंद। अब ऋषि मुनि पहले की तरह से भयभीत नहीं हो रहे।
जथा योग सम्मानी, जथा योग, जैसे जैसे जो जो ऋषि मुनि जिस योग्यता के थे उनको उसी योग्यता से श्री राम ने सम्मान किया। और सबको प्रभु ने बड़े आनंद के साथ, जाइए अपने अपने आश्रम में आप लोग अपना भजन कीजिए, अपनी साधना कीजिए, निर्भय करके उनको भेज दिया है। अब वो सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में कर रहे योग, जप जाग तप, योग करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, अपने अपने आश्रम में निर्भय होके करते हैं। फिर कितना भी धुआं दिखे, कोई राक्षसों का भय नहीं। अब जब जो वो सब स्वच्छंद होकर के अपने अपने आश्रम में स्वतंत्र हो गए, आनंदित हो गए। 134वां दुआ बंधु ये अयोध्या कांड का। यह सुध कोल किरातन पाई, हर से जन नव निधि घर आई। जब कोल भीलों को ये समाचार मिला, ये सूचना मिली क्या कि यहाँ पर राम जी आ गए हैं। राम रघुकुल दिन कुल के भूषण राम चित्रकूट पे निवास बनाए। हर से जन नव निधि घर आई। ऐसे वो हर्षित हुए, मान लो 9 निधियां, 9 निधि कहते हैं बंधु, यही निधि मेरे विचार से रत्नों को कहा जाता है। उसमें यही हीरा पन्ना मोती माणिक जो भी कुछ रत्न होते हैं उनको लगा के ढेर 9 प्रकार की निधियां हमारे पास आ गई हैं। या निधियां इनको कह सकते हैं, रत्नों की जो खान, जहाँ से रत्न जिन देवियों द्वारा जिन सिद्धियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। हर से जन नव निधि घर आई। ऐसे कोल भीलों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कंदमूल फल भरे भरे दोना, चले रंक जन लूटन सोना। देख लो वो भी खाली हाथ नहीं जा रहे, राम के पास कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन दोना कहते हैं ये अपना पलास हो, ढाक बोलते हैं, या कई कुछ ऐसे पत्ते होते हैं बड़े बड़े पेड़ों के, उन पत्तों की जो लकड़ी लगा करके जो आकार बनाते हैं भोजन करने के लिए, पानी भरने के लिए, उसको दोना बोला जाता है। उसमें कंद मूल फल, जड़े हैं, अनेक प्रकार के कंद हैं, फल हैं, भर भर के सुंदर बना करके आकार में साफ सुंदर करके दोनों में रख रख करके चले रंक जन लूटन सोना। जिस तरह से रंक को आज सोने का भंडार मिल गया हो, अब लूटने के लिए जा रहे हैं, लेने के लिए जा रहे हैं, ऐसे राम जी के दर्शन के लिए सुन करके कंदमूल फल लेकर के जा रहे हैं राम जी के दर्शन के लिए। तिनमऊ जिन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछहि मग जाता। कुछ लोग पीछे जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं। आने वाले लोग पूछे जिन्होंने देखे, तुमने देखे राम जी को देखा तुमने? अपर तिनहि पूछहि मग जाता। रास्ते में जाते जाते उनको पूछते हैं। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आय सबन देखे रघुराई। राम जी की चर्चा करते करते, बातें करते करते, जो कंदमूलों में दोना में भर के कंदमूल ला रहे थे वो सब राम जी के पास आ गए और उन्होंने राम जी का दर्शन किया। आय सबन देखे रघुराई। करहे जोहार भेंट धरे, आगे प्रभु बिलो कहे अते अनुरागे। जो भेंट लाए अपने कंदमूल फल जो भी कुछ लाए हैं, उच्च कोटि की जड़ी बूटियां प्रभु के सामने रख करके एक टक हो करके देखते रह जाते। इतनी सुंदरता। करहे जोहार, उनकी भाषा में जोहार का मतलब नमन है, वंदन है। भेंट को आगे रख के उनसे जोहार करते हैं, फिर प्रभु को बड़े प्रेम से देखते हैं। चित्र लिखे जनु जहत ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। मानो के चित्र में लिखे हुए की तरह से जहां था वो लोग खड़े, उनके शरीर बल के बड़े पुलकित हो रहे और नैनों में उनके जल भरा हुआ है। नैन जल बाड़े। राम स्नेह मगन सब जाने, कहे प्रिय बचन सकल सन माने। राम जी ने सबको प्रेम के बसीबूत समझा, इसलिए राम जी ने बड़े प्रिय वचन कहे। अरे भाई तुम तो मेरे सब बंधु हो, बच्चे हो, अरे आप तो बहुत अच्छे, आप तो बड़े सेवक हैं, आपने हमको बड़ी सेवा की है। ऐसे मीठे मीठे वचन करके राम जी ने उन सबको सम्मान किया। उन कोल भीलों को बंधुओं उसी आदर से देखा है।
जहाँ पर लोग कहते हैं अरे शूद्रों का उनका अपमान, अरे अपमान नहीं, राम राम थे, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे कुछ हो, राम सबके राम है। वहां पर कोई कुछ भेदभाव नहीं है, उनको सबको, मीलों को कोलों को भी उसी प्रकार से जैसे ऋषि मुनियों को सादर सन्माने, ऐसे ही यहाँ पर करें कह प्रिय वचन सकल सन्माने, सबका सम्मान किया है। चित्र के जन झांता ठाड़े, पुलक शरीर नैन जल बाड़े, इतने मोहित हो गए को, जहाँ पर चित्र जैसे होता है हिलता डुलता नहीं है, उसी की तरह से सब खड़े खड़े राम जी की ओर देख रहे, आंखों से जल बह रहा है।